हजारीबाग में बटोगे तो कटोगे को लेकर के राजनीति गर्म हो रही है। हजारीबाग पहुंचे कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान पर बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा, इसे खराब और घटिया बात नहीं हो सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और क्या कुछ कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय ने कहा, उस पर एक नजर। ओबीसी की जो है प्रमुख जो मांगे हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें हमने ये रखा है कि 27% आरक्षण हमारी सरकार बनेगी तो हम दोबारा से बिल पास करके गवर्नर साहब के पास भेजेंगे। और कल जो है अमित शाह जी ने ये कहा कि हम अगर उनकी सरकार बनती है तो 27% आरक्षण देंगे। तो मेरा उनसे अनुरोध है, आप गृह मंत्री हैं, आप गवर्नर साहब से बोलिए कि जो बिल स्वीकृति के लिए उनके पास भेजा हुआ था 27% करने का, उसको स्वीकृति प्रदान करें। आप दोहरी नीति क्यों बना रहे हैं? दूसरा, वो कहते हैं कि घुसपैठिया जो हैं वो घुस रहे हैं झारखंड में, यहाँ की महिलाओं से शादी कर रहे हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी ये सब उनके यहाँ अंतर्गत आती है, तो वो अपने काम में विफल हैं। घुसपैठी को रोकने का काम उनका है, नक्सलवाद से लड़ने का काम उनका है। तो वो किस बात के ऊपर जेएमएम और जो कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार उस पर आरोप लगा रहे हैं? हजारीबाग में बटोगे तो कटोगे को लेकर के राजनीति गर्म हो रही है। हजारीबाग पहुंचे कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान पर बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा, इसे खराब और घटिया बात नहीं हो सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और क्या कुछ कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय ने कहा, उस पर एक नजर। ओबीसी की जो है प्रमुख जो मांगे हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें हमने ये रखा है कि 27% आरक्षण हमारी सरकार बनेगी तो हम दोबारा से बिल पास करके गवर्नर साहब के पास भेजेंगे। और कल जो है अमित शाह जी ने ये कहा कि हम अगर उनकी सरकार बनती है तो 27% आरक्षण देंगे। तो मेरा उनसे अनुरोध है, आप गृह मंत्री हैं, आप गवर्नर साहब से बोलिए कि जो बिल स्वीकृति के लिए उनके पास भेजा हुआ था 27% करने का, उसको स्वीकृति प्रदान करें। आप दोहरी नीति क्यों बना रहे हैं? दूसरा, वो कहते हैं कि घुसपैठिया जो हैं वो घुस रहे हैं झारखंड में, यहाँ की महिलाओं से शादी कर रहे हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी ये सब उनके यहाँ अंतर्गत आती है, तो वो अपने काम में विफल हैं। घुसपैठी को रोकने का काम उनका है, नक्सलवाद से लड़ने का काम उनका है। तो वो किस बात के ऊपर जेएमएम और जो कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार उस पर आरोप लगा रहे हैं? हजारीबाग में बटोगे तो कटोगे को लेकर के राजनीति गर्म हो रही है। हजारीबाग पहुंचे कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान पर बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा, इसे खराब और घटिया बात नहीं हो सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और क्या कुछ कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय ने कहा, उस पर एक नजर। ओबीसी की जो है प्रमुख जो मांगे हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें हमने ये रखा है कि 27% आरक्षण हमारी सरकार बनेगी तो हम दोबारा से बिल पास करके गवर्नर साहब के पास भेजेंगे। और कल जो है अमित शाह जी ने ये कहा कि हम अगर उनकी सरकार बनती है तो 27% आरक्षण देंगे। तो मेरा उनसे अनुरोध है, आप गृह मंत्री हैं, आप गवर्नर साहब से बोलिए कि जो बिल स्वीकृति के लिए उनके पास भेजा हुआ था 27% करने का, उसको स्वीकृति प्रदान करें। आप दोहरी नीति क्यों बना रहे हैं? दूसरा, वो कहते हैं कि घुसपैठिया जो हैं वो घुस रहे हैं झारखंड में, यहाँ की महिलाओं से शादी कर रहे हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी ये सब उनके यहाँ अंतर्गत आती है, तो वो अपने काम में विफल हैं। घुसपैठी को रोकने का काम उनका है, नक्सलवाद से लड़ने का काम उनका है।
तो वो किस बात के ऊपर जेएम के एम और जो कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार उस पर आरोप लगा रहे हैं। हजारीबाग में बटोगे तो कटोगे को लेकर के राजनीति गर्म हो रही है। हजारीबाग पहुंचे कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान पर बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा, इसे खराब और घटिया बात नहीं हो सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और क्या कुछ कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय ने कहा, उस पर एक नजर। ओबीसी की जो है प्रमुख जो मांगे हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें हमने ये रखा है कि 27% आरक्षण हमारी सरकार बनेगी तो हम दोबारा से बिल पास करके गवर्नर साहब के पास भेजेंगे। और कल जो है अमित शाह जी ने ये कहा कि हम अगर उनकी सरकार बनती है तो 27% आरक्षण देंगे। तो मेरा उनसे अनुरोध है, आप गृह मंत्री हैं, आप गवर्नर साहब से बोलिए कि जो बिल स्वीकृति के लिए उनके पास भेजा हुआ था 27% करने का, उसको स्वीकृति प्रदान करें। आप दोहरी नीति क्यों बना रहे हैं? दूसरा, वो कहते हैं कि घुसपैठिया जो हैं वो घुस रहे हैं झारखंड में, यहाँ की महिलाओं से शादी कर रहे हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी ये सब उनके यहाँ अंतर्गत आती है, तो वो अपने काम में विफल हैं। घुसपैठियों को रोकने का काम उनका है, नक्सलवाद से लड़ने का काम उनका है। तो वो किस बात के ऊपर जेएम के एम और जो कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार उस पर आरोप लगा रहे हैं। हजारीबाग में बटोगे तो कटोगे को लेकर के राजनीति गर्म हो रही है। हजारीबाग पहुंचे कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान पर बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा, इसे खराब और घटिया बात नहीं हो सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और क्या कुछ कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय ने कहा, उस पर एक नजर। ओबीसी की जो है प्रमुख जो मांगे हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें हमने ये रखा है कि 27% आरक्षण हमारी सरकार बनेगी तो हम दोबारा से बिल पास करके गवर्नर साहब के पास भेजेंगे। और कल जो है अमित शाह जी ने ये कहा कि हम अगर उनकी सरकार बनती है तो 27% आरक्षण देंगे। तो मेरा उनसे अनुरोध है, आप गृह मंत्री हैं, आप गवर्नर साहब से बोलिए कि जो बिल स्वीकृति के लिए उनके पास भेजा हुआ था 27% करने का, उसको स्वीकृति प्रदान करें। आप दोहरी नीति क्यों बना रहे हैं? दूसरा, वो कहते हैं कि घुसपैठिया जो हैं वो घुस रहे हैं झारखंड में, यहाँ की महिलाओं से शादी कर रहे हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी ये सब उनके यहाँ अंतर्गत आती है, तो वो अपने काम में विफल हैं। घुसपैठियों को रोकने का काम उनका है, नक्सलवाद से लड़ने का काम उनका है। तो वो किस बात के ऊपर जेएम के एम और जो कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार उस पर आरोप लगा रहे हैं।